दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती की नए विज्ञापन का आज एक जो है याचिका लगी हुई थी बेंच मैटर, जो जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच में दोस्तों, वो मैटर जो है आज जजमेंट रिजर्व हो गया। लगभग 30 मिनट 35 मिनट की बहस हुई दोस्तों। सीनियर एडवोकेट अशोक खरे ने जो है अच्छा बहस किया। उन्होंने हर उस पॉइंट पर जो है कोर्ट को कोशिश किया कि जो है संतुष्ट कर सकें, और कोर्ट ने उनको सुना भी। पहले तो दोस्तों जस्टिस शमशेरी जो है इस बात से नाराज हो रहे थे कि आप 2011 के मैटर को 2024 में, चूंकि लीडिंग याचिका जो थी 2024 में डाली गई थी, और वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन किए। इसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि ज्ञानेंद्र वाली जो याचिका इसमें टैग थी दोस्तों, वो 2016 की थी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले, यानी 2016। उसमें हालांकि बहुत कम लोग हैं दोस्तों, ये मानना पड़ेगा कि उसमें बहुत कम लोग हैं। अब चूंकि जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी एक तरह से, ये मुझे लगता है ये पूरा पढ़ के आए थे, और कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने हर उस पॉइंट को टच किया जो इसका लूप होल था। लूप होल तो दोस्तों इसमें इसलिए है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, ज़्यादातर जो कि 2017 के जजमेंट के बाद के हैं। कोर्ट ये जानना चाहती है कि अगर विवाद चल रहा था टेट और एकेडमिक का, तो आप जो है 2014 में, जब हाई कोर्ट में 2011 के बाद से ही चल रहा था, तब आप नहीं कोर्ट में गए। डीबी ने जो है आदेश दिया टेट मेरिट से भर्ती करने के लिए, जस्टिस सुशील हरकोली वाली बेंच जब स्टे की थी उस समय, तब नहीं गए। आप जो है सुप्रीम कोर्ट मैटर 3-4 साल चला, तब आप अपने पक्ष रखने नहीं गए। आप जब सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो गया, तब आप पक्ष अपना रखने आए हो, वो भी 2022 में, 2024 में, 2000 इसमें जो है दोस्तों, इसमें 7,000 के आसपास याची टोटल जो है किसी एक व्यक्ति ने बनाया है। अब मुझे ये, हालांकि जो है सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच से हमको बहुत कम आशा लगता है कि इसमें कुछ मिलेगा, लेकिन दोस्तों ज्ञानेंद्र वाली जो याचिका है, निश्चित रूप से एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जो मेरा एज ए लायर मैं अपना प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ज्ञानेंद्र की याचिका में 7 लोग या 8 लोग हैं संभवतः जो है। लेकिन दोस्तों अगर कोर्ट ने उन्हीं लोगों को दे दिया कुछ, तो हाँ ठीक है, आपका जो है आपका 15वां संशोधन रद्द नहीं हुआ है, और जो है आपको कुछ मिला भी नहीं। ये पॉइंट देखिए, लीगल रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये पॉइंट तो है ही कि आप टेट मेरिट को भी जो है आपने सही नहीं माना, और उससे भर्ती हो चुके लोगों को आपने प्रोटेक्ट कर दिया। लेकिन जब 15वां संशोधन रद्द नहीं हुआ, तो कम से कम उससे जो पीड़ित थे उनको तो न्याय दे देना चाहिए था, ऐसा जो है कोर्ट को। लेकिन दोस्तों जब 1100 याचिकाकर्ताओं को मिला था, तो उसमें कपिल देव की याचिकाएं, जो पहले से वो लोग थे याची हाई कोर्ट से लड़ रहे थे, तो उनकी निश्चित रूप से उन लोगों को नौकरी मिल गई है वो याची रिलीव में। तो यहाँ पर कुछ लूप होल भी हैं। हाँ, कुछ एक ज्ञानेंद्र वाली याचिका एक प्लस पॉइंट है इस याचिका के बंच के साथ, मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी जो 30-35 मिनट आज सुने हैं, 40 मिनट के आसपास, सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेंद्र की याचिका की वजह से दोस्तों, नहीं तो ये 1 मिनट में उड़ जाता। और फिलहाल तो दोस्तों जजमेंट जब भी आएगा, जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी तेजी से निर्णय करने के लिए जाने जाते हैं, और निश्चित रूप से 12/091 की याचिका पर भी इन्होंने ही निर्णय किया था डायरेक्शन के बाद जब आया था। निश्चित रूप से इसमें भी डायरेक्शन के बाद जो है ये याचिका आज जो है जजमेंट वो हो गया। हालांकि हमारी उम्मीद तो ये लग रही है कि जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी इसमें नहीं देंगे, बाकी देखना होगा। हालांकि जो है सारे लोग आगे भी जाएंगे, डीबी सुप्रीम कोर्ट, ये दोस्तों लिटिगेशन कई बार हो चुका है, बहुत बार हो गया है। और निश्चित रूप से इसमें मैं निष्पक्ष बोलना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि 15वां संशोधन के साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों टाइम का भी एक अहम रोल होता है। आप ऐसा नहीं कि 10 साल बाद उठेंगे और उसको चल देंगे। हाँ, कोई अच्छा जज है, दरिया दिल जज है, तो कंसीडर कर लेता है, लेकिन टाइम के आधार पे बहुत से लोग खारिज हो जाते हैं दोस्तों। 29,334 गणित विज्ञान में आप देखेंगे ऑर्डर में 16वां पैराग्राफ में स्पष्ट लिख दिया है उस ऑर्डर में कि जो लोग 31 दिसंबर 2019 तक कोर्ट में आ गए थे, यानी कि उसका भी मैटर 2016-17 से चल रहा था, जो है सिंगल बेंच डबल बेंच, 19 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जिस साल पहुंचा था, सितंबर में पहुंचा था, 31 दिसंबर 2019 तक जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, वहां तक उन्होंने याची रिलीफ के रूप में दे दिया है। तो दोस्तों आप ये समझिए कि सोचिए 2025 में जजमेंट होता है,
29,334 का 29 जनवरी 2025 को। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता सिर्फ 2019 तक जो लोग जुड़े थे, यानी तय समय पर जो लोग जुड़े थे, उनको याची लाभ दे दिया। फिलहाल तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखना होगा। कोई दरिया दिल जज होगा तो सबको दे सकता है, लेकिन जो है अगर नहीं दरिया दिल है, अब अगर आप ज्ञानेंद्र की याचिका को ही जो है आधार बना के लड़ रहे हो, तो आगे हो सकता है कि ज्ञानेंद्र की ही याचिका को अगर दे दे। 7-8 लोग हैं उसमें दोस्तों। लेकिन ये है कि दोस्तों निश्चित रूप से मैं आज स्वीकार करूंगा कि कुछ भी हो, इस पर जो है आखिरी ही प्रयास भले हो, ये चाहे जहां तक। देखिए मुझे लगता है कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच के हाथ इसमें बंधे हुए हैं, क्योंकि जजमेंट में स्पष्ट लिख दिया है कि जो 6,000 समथिंग सीटें बची हैं वो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट के जरिए भरी जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट के जो पिताजी हैं, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा है कि इस भर्ती की जो बची सीटें हैं वो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट से भरी जाए। और सरकार भी बार बार यही कहती है कि हमने इसको 69,000 और 68,500 वाली सीटों में भर मतलब जोड़ दिया। हालांकि वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन आप इसको साबित नहीं कर सकते हो कि क्यों जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आज 72,825 शिक्षक भर्ती के नए ऐड का जो विज्ञापन का लगभग 30-35 मिनट बहस होके जजमेंट रिजर्व हो गया है। हालांकि इस तरह की तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक जाके जाके आ चुकी हैं। बार बार जो है इस पर जो है वो हो चुका है, 1-2 बार मतलब सुप्रीम कोर्ट से ही खारिज हो चुकी हैं। अलग अलग पॉइंट बनाकर फिर से आया जाता है। अब देखा जाएगा, कोई अच्छा जज होगा तो मिल भी सकता है। कोई ऐसा जज आ गया कि अगर वो देखेगा कि जो है भैया इसमें इतने साल से जो है आप लोग जो है बाद आ रहे हो, तो खारिज भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एक अध्याय आज नए विज्ञापन का, जो लड़ाई लगभग 2016 से देखा जाए तो इसको जो है ज्ञानेंद्र की याचिका थी, उसको आधार बना के कहीं ना कहीं आज जो है कुछ मिनट 30-35 मिनट सुनाया गया और जजमेंट रिजर्व हो गया। जजमेंट क्या आएगा, जस्टिस सौरभ श्याम संसेरी इसको जल्दी ही 1 आध हफ्ते के अंदर ही दे देंगे। और हमारा उम्मीद है कि जस्टिस सौरभ श्याम संसेरी, मुझे नहीं लगता है कि रिलीफ देंगे। बाकी देखिए क्या होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मुकदमे बाद जो हैं वो बहुत साल बाद जो है न्याय के लिए, अगर देखिए न्यायपालिका कहती है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ यानी अन्याय हुआ, तो आपको तुरंत न्यायपालिका में आना पड़ेगा। आप 5 साल 7 साल सोने के बाद न्यायपालिका में आएंगे तो न्यायपालिका सुनने के लिए बाध्य नहीं है। और निश्चित रूप से ये चीज़ें आज कोर्ट में भी जस्टिस सौरभ श्याम संथेरी कई बार जो है क्वेश्चन किए। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा, क्योंकि देखिए हर पॉइंट पर मेरी निगाह रहती है। और कोई ये कहे कि हम जो है रिटर्न नंबर नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, तो दोस्तों मैं इस सब का कीड़ा हूँ। आप कोई भी याचिका करके देख लो, उसका सारा जानकारी हमको रहता है, किस हम सब वेबसाइट से निकाल लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो है मुझे पता था कि आज 11 नंबर पे लगा हुआ है और उस पर सुनवाई हो रही है, मुझे सब पता रहता है दोस्तों। फिलहाल तो आर्डर भी जब आएगा तो मैं आपको पूरी व्याख्या करूंगा। इसमें जो है क्या होता है क्या नहीं होता है ये आगे देखना होगा। जो भी होगा जजमेंट मैं आपको बताऊंगा और एकदम अक्षरशः निष्पक्ष आपको व्याख्या करूंगा, ऐसा नहीं है। और दोस्तों अगर कोई ये कहे कि फीस वापसी लेकर जो है आप जो है फीस वापसी ले लिए हैं और आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर इस पर कोई भर्ती होती है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। फीस वापसी तो पहली बात तो सारे ज़िलों का कोई मतलब सबका आया भी नहीं, कुछ लोगों का वापिस आ गया था। देखिए एक भी ज़िले का यदि आपका है तो आपका दावा बरकरार है। मैं खुद अपना एक गृह जनपद का छोड़ के बाकी सबका जो है आवेदन किया था, एक ज़िले का छोड़ दिया था कि फ्यूचर में अगर कोई भर्ती होगी तो एक ज़िले का आवेदन भी मेरा माना जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, यदि ऐसा कुछ हुआ तो अगर भर्ती हुई तो फिर से इनको पैसा लेना पड़ेगा। आपको पता होगा मायावती की सरकार में एक बार पैसे जो है जब वापस कर दिए गए थे, तो बाद में जब भर्ती होने लगी थी तो काउंसलिंग के वक्त ड्राफ्ट जमा कराया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कोर्ट के आदेश से कुछ भी संभव है। आप ये मत सोचिए कोई किसी की फीस आ गई या वो हो गया तो इससे कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी वैसे भी सरकार जो है खाली 5-6 जिलों का ही फीस वापस की है, सबका नहीं वापस की है। और दूसरी बात दोस्तों कि कभी भी आप ये जान लीजिए कि अगर जनरल भर्ती होगी तो आपका भले फीस वापस हो गया हो, फिर से फीस लेके आपको भर्ती उनको करनी पड़ेगी हाई कोर्ट के आदेश से। क्योंकि जो है
इतने साल आप भर्ती नहीं किए तो इसका जो है ये मतलब थोड़ी कोई पैसा छोड़ देगा। दूसरी बात दोस्तों, फिलहाल तो ऑर्डर आने दीजिए, मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें बहुत पॉइंट है, लेकिन पॉइंट अगर आगे दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या पॉइंट है क्या नहीं। आज की बहस के बाद जो है दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि जस्टिस सौरभ श्याम समसेरी रिलीफ देने जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए, मैं मेरा मानना है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ही आर्डर को मॉडिफाई कर सकता है। 6000 सीटों का जो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट का दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सिंगल और डबल बेंच इस पे मॉडिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है, इतना ये समझिए कि ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट जा जब जाए ये मैटर, तो वहाँ जो है वो डिसाइड कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अभी आप देखे ही हैं 29,000 में भी आदेश दिया है याचिकाकर्ताओं का, तो इसी तरह उसमें भी दे सकता है। फिलहाल जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। 72,825 नए एक्ट से संबंधित आज याचिका पर सुनवाई पूर्ण हो गई, जजमेंट रिजर्व हो गया। आने वाले एक आध हफ्ते में 10 दिन में संभावनाएं हैं कि रिजल्ट आ जाएगा उसका, जजमेंट का। लेकिन जो भी हो, हम आपको व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।